हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम्स के बारे में। तो आपको पता होगा इससे प्रीवियस सेशंस में मैं आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में दिखाती हूँ। स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा था, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन से कि हमने इसमें क्या क्या चीजें क्रिएट कर रखी है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें स्टॉक आइटम जो होता है वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप में हमने डिस्प्ले पर जाकर आप देखेंगे दो ग्रुप बना रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स के। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें स्टॉक कैटेगरी में तो इस पे भी डिस्प्ले पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप्स और टीवी। तो हमें स्टॉक आइटम इन्हीं से रिलेटेड क्रिएट करना होगा जो इस कैटेगरी और ग्रुप में आते हों। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे। अगर आप मल्टी स्टॉक कैटेगरी देखना चाहते तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट्स देखेंगे डिस्प्ले पर जाकर तो डजन्स, केजी, नंबर्स, पैक, पीसेज, ये सारी चीजें हमने क्रिएट कर रखी हैं। फिर अगर हमें गोडाउन देखना होगा, गोडाउन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम रखा रहता है। तो गोडाउन पर एंटर करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे और दो हमने यहाँ पे देखिए मेन लोकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट इसमें रहता ही है गोडाउन में, ये हमने क्रिएट नहीं किए, पहले से होता है। गुजरात और दिल्ली यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, आज स्टॉक आइटम्स के बारे में पढ़ना है। देखिए और एक और बात बता देती हूँ, जिसके इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप F11 पर प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करेंगे और स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पर ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स और मेंटेन यहाँ पे स्टॉक, ये वाला स्टॉक कैटेगरीज, इन दोनों का आपको यस कर लेना, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे तभी ये वाला ऑप्शन आता है। अदरवाइज नो रखा होगा वहां पे तो आपका ऑप्शन जो है वो शो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखेंगे, आज हम स्टॉक आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करना है। इन्वेंट्री इन्फो पर जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब हमने स्टॉक ग्रुप भी बना रखे, कैटेगरी भी, यूनिट भी और गोडाउन्स भी। सिर्फ क्या रह गया है, स्टॉक आइटम रह गया है। तो आप इसके ऊपर या तो आप एंटर पे क्लिक करेंगे, इस पर हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप माउस से ऐसे क्लिक कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे आइटम्स का जो आई है वो कैपिटल है और यहाँ पर आप उसके ऊपर आई क्लिक करेंगे ना तो आई पर भी क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। मैंने आई क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अभी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ डिस्प्ले और ऑल्टर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक भी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पर क्रिएट पर एंटर करेंगे। अब देखिए स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स, और स्टॉक कैटेगरी क्या है, लैपटॉप और टीवी। तो स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं, जैसे कि पहले टीवी बना लेते हैं एलजी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अंडर कौन से ग्रुप में आप रखना चाहते हैं, जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए उसमें आ जाएगा। तो एलजी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी में क्या लेंगे, लैपटॉप है या फिर टीवी, तो टीवी ले लेते हैं। और कितने यहाँ पे यूनिट्स के अकॉर्डिंग लेना है आपको, जितने भी आपने यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट किए। अगर आपने क्रिएट नहीं किए तो ऑल्ट सी से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, पीसीस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी डालना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हम इन स्टॉक आइटम को अभी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, रेट भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सेव कर लेंगे। तो एक तो बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक का। ऐसे ही क्या बना लेते हैं यहाँ पर, सैमसंग टीवी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन से ग्रुप में रखेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ पे कैटेगरी क्या रखेंगे, टीवी। पीसीस ही यूनिट्स लेनी है, मतलब जो भी हमने यहाँ पर देखिए कैटेगरी हो या फिर ग्रुप हो या फिर यूनिट्स हो, जितने भी हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसीलिए वो मैंने पहले बनवाए थे ताकि आपको एंड टू एंड ना क्रिएट करना पड़े। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक सेकेंड,
तो इसमें से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पीसीज और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका वो बन गया है स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे ऑल्टर पे आएंगे, एलजी और यहाँ पर सैमसंग दिख रहा है कि कौन से ग्रुप में कौन सी कैटेगरी में, यूनिट्स इसके क्या हैं। अभी क्या करना है, अब हम गारमेंट से रिलेटेड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट्स बना लेते हैं। कौन से ग्रुप में आएगा, ये गारमेंट्स है। कैटेगरी क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे गारमेंट्स की कैटेगरी हमने नहीं क्रिएट की है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्रुप करेंगे और सीधे गारमेंट्स की जो कैटेगरी है यहाँ पे लिख देंगे मैन वेयर और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब ये क्या है कि टी शर्ट जो है वो मैन की है, यहाँ पे क्या लिख देंगे पीसेस और कंट्रोल ए से इसको भी कर देंगे सेव। टी शर्ट्स हो गए। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ट्राउजर्स। गारमेंट्स ग्रुप लेंगे, कैटेगरी कौन सी लेंगे, मैन वेयर और पीसेस, ठीक है, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अगर देखना आपको ये देखना होगा तो डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे एलजी, सैमसंग, ट्राउजर और टी शर्ट्स, ये चारों हमने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ये दोनों गारमेंट से रिलेटेड है, एलजी और सैमसंग जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। अगर आपको इसमें चेंजेस करना होगा, जैसे सैमसंग है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हमें सैमसंग की जगह पे कोई और यहाँ पे स्टॉक आइटम का नेम लिखना था, सोनी टीवी था, ठीक है, तो सोनी टीवी यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में रखेंगे, टीवी में रखेंगे, पीसीज में कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब जो यहाँ पे सैमसंग था वो क्या क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे जाएंगे, सैमसंग की जगह आपको सोनी टीवी शो हो रहा है, ठीक है। और ये एलजी है, इसके आगे भी आपको क्या लगाना है, टीवी लगाना है, तो ऑल्टर पे जाएंगे, एलजी पर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टीवी लिख के कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब एलजी नहीं हो रहा, सिर्फ एलजी के साथ टीवी भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी स्टॉक आइटम को अगर देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के लिए क्या है, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे स्टॉक आइटम का नेम, जैसे कि सैमसंग लैपटॉप। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक आ गया, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। क्या है कैटेगरी, लैपटॉप है, पीसीज में है, कितनी क्वांटिटी आप यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ, जैसे कि मान लेते हैं जैकेट्स, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पे जैकेट्स आ गया, इसलिए यहाँ पे हम जैकेट नहीं लेंगे। यहाँ पे जो अंडर ग्रुप है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, सारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एचपी का लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रुप कौन सा आया है, इलेक्ट्रॉनिक आया है, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी लेंगे, लैपटॉप्स ले लेंगे, पीसीज। और अगर हमें टीवी लेना हो तो टीवी में और ब्रांड्स देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बीपीएल। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम का नेम क्या है, बीपीएल। ये क्या है, टीवी है, यहाँ पे टीवी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, टीवी की कैटेगरी में आएगा, पीसीज में। और यहाँ पे हमने 3 स्टॉक आइटम एक साथ क्रिएट कर लिए, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। बट ये क्या था, हमने स्टॉक आइटम ग्रुप्स के बेसिस पर क्रिएट किए हैं। तो अब अगर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दूसरा ग्रुप लेना होगा, जैसे कि यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। देखिए आप अगर कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप कैटेगरी के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो दोबारा कंट्रोल, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स के लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गारमेंट्स ले लेते हैं। गारमेंट्स के लिए जैसे अभी मुझे बनाना है जैकेट्स, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, अच्छा एक ग्रुप खुल गया, कंट्रोल आई करते हैं, गारमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जैकेट लिखेंगे और कैटेगरी कौन सी लेंगे, मैन वेयर, पीसेस, कंट्रोल ए से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड लेंगे यहाँ पर
शर्ट्स, गारमेंट्स, मैनवेयर, कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। तो ये हमने दो तरह से क्या देखा है, डिस्प्ले पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं और गारमेंट्स में कितने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ऑल्टर पे जाएंगे तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हर तरह के शो हो जाएंगे, चाहे वो बीपीएल टीवी हो, एचपी लैपटॉप, अभी जितने भी हमने मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएट किए होंगे वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, ट्राउजर हो, टी शर्ट्स हो, और अगर आपको यहाँ से चेक करना होगा कौन सी कैटेगरी में जो कि हमने मल्टी में बनाया था, मल्टी स्टॉक आइटम एक साथ बनाए थे, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है इनका, टीवी जो है कैटेगरी है, यूनिट्स क्या है, पीसीज है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो देखिए यहाँ से चेंजेस तो होते नहीं है, तो आपको चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल स्टॉक आइटम पे आएंगे, ऑल्टर पे एंटर करेंगे, एचपी लैपटॉप पे आपको एचपी लैपटॉप में से क्या हटाना है, लैपटॉप हटाना है, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है देखिए एचपी आया है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके एचपी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल ही। अब हमने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स भी कंप्लीट कर लिया है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर भी कंप्लीट हो गया है, गोडाउन्स भी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रह गया है बस कि स्टॉक आइटम अगर हमें मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करने होते हैं तो उसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि अगर हमें ग्रुप्स के बेसिस पे करने हैं या फिर कैटेगरी एक साथ करनी है, गोडाउन एक साथ क्रिएट करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इन्वेंट्री इन्फो से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।